तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आप पहुंचे हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर 10 और चैप्टर का नाम है हेरांस फार्मूला। इसका एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 3 आज हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इसी एक्सरसाइज के वीडियो के पार्ट 1 में हम कर चुके हैं बच्चों। और देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 हमने राइट कर रखा है और आइए रीड करते हैं और देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। देयर इज a slide in a park. One of its side wall has been painted in some color with a message, keep the park green and clean. If the sides of the wall are 15 meter, 11 meter and 6 meter, find the area painted in color. आइए इसका सोल्यूशन करते हैं बच्चों और देखते हैं इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। ठीक है ना। तो इसमें भी हम हेरान फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये पूरा चैप्टर हेरान फार्मूले पे ही डिपेंड है। तो देखिए यहां से अगर आप देखेंगे तो मान लीजिए ये आपका जो फर्स्ट साइड है इसको ए मान लिया, सेकेंड साइड को बी मान लिया और ये थर्ड साइड को सी मान लिया। ठीक है ना। तो अब देखिए यहां लिख लीजिए ए इक्वल टू कितना है 15 मीटर, बी की वैल्यू 6 मीटर एंड सी इक्वल टू कितना है 11 मीटर। राइट। अब आपको क्या पता करना है, यस पता करना है। यस इक्वल टू आप जानते हैं ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। ए की वैल्यू 15 प्लस 6 प्लस 11 डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 32। 15 6 21 22 10 32 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 16 मीटर। यस की वैल्यू कितनी आ गई 16 मीटर। राइट। अब आपको क्या पता करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। हेरान फार्मूले का इस्तेमाल करके एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर पता करेंगे तो आपको पता है फार्मूला ऑलरेडी। ठीक है ना। यस यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। ठीक है। तो इस तरह से वैल्यू रख के हम बहुत ही आसानी से एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट कर लेंगे बच्चों। यस की वैल्यू कितनी है 16 है। 16 माइनस ए 15 माइनस कर दीजिए। 16 माइनस बी यानी 6 माइनस हो जाएगा। 16 माइनस सी यानी 11 को माइनस कर दिया। क्या वैल्यू आ गई बच्चों, देखिए ये 16 माइनस 15 क्या हो जाएगा 1। ये कितना आ गया 10, ये कितना हो गया 5। कैलकुलेट करिए, देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए 16 को लिख सकते हैं क्या जी 16 10 जा 160। 160 का अगर 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 आ जाएगा, अंडर रूट 800। और ये हो जाएगा फिर 400 इंटू 2 और 400 बाहर आएगा तो ये होता है 20 का स्क्वायर, 20 हो जाएगा, ये अंडर रूट 2। इतना क्या हो गया मीटर स्क्वायर। यही बच्चों आपका आंसर आ गया। ठीक है ना। तो इस तरह से देखिए ये क्वेश्चन काफी आसान था, बिल्कुल आपको कुछ करना ही नहीं है। हेरान फार्मूला जो कहता है एरिया ऑफ ट्रायंगल यस यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी का यूज करना है। और यस की वैल्यू आपको पता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। और ए क्या फर्स्ट साइड है, बी क्या सेकेंड साइड है, सी क्या थर्ड साइड है। इस तरह से किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना हो तो हेरान फार्मूला का इस्तेमाल करके आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। और देखिए बच्चों ये सारा क्वेश्चन जो हम लगा रहे हैं, देखिए बहुत ही सहज और सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं और आप लोगों को आसानी से समझ में भी आ रहा होगा। आपको लगातार करना ही है कि वीडियो को वॉच करते रहिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करना मत भूलिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 4 यहां हमने राइट कर रखा है, इसको एक बार रीड करते हैं फिर इसका सोल्यूशन करेंगे। ठीक है ना।
फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। तो चलिए बच्चों, पहले हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है ना। ये ट्रायंगल हो गया आपका, ठीक है। इस ट्रायंगल का नाम दे दीजिए ए, बी और सी। अब हमने मान लिया ए बी की लेंथ कितनी मान लेते हैं, ये 18 सेंटीमीटर मान लेते हैं, क्योंकि दिया हुआ एक 18 है, दूसरा 10 है। इसी तरह ए से हमने मान लिया 10 सेंटीमीटर। अब थर्ड साइड पता नहीं है तो एक्स मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले हम यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आपको मालूम है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स। जो लेंथ है उसके तीनों साइड्स का हम एडिशन करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, सम ऑफ ऑल थ्री साइड का मतलब क्या हो गया कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का जो लेंथ है उसको ऐड किया। ऐड करने पे कितना दिया है, 42 सेंटीमीटर यहाँ पे आ रहा है। ए बी कितना है बच्चों, 18 सेंटीमीटर है, ठीक है। बी सी हमने एक्स माना, और सी ए कितना है, ये देखिए 10 सेंटीमीटर है। ये 42 के इक्वल हो गया, ठीक है ना। अब देखिए 28 प्लस एक्स, दिस इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। तो एक्स आप आसानी से यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। माइनस कर दीजिए 42 में से 28। तो इस तरह से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, ये आ गई 14 सेंटीमीटर। ओके, तो ये यस आपका निकल गया 14। अब देखिए बच्चों, आपको निकालना है यस। यस का मतलब होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। तो आप जान रहे हैं कि ए प्लस बी प्लस सी क्या है, ये पेरीमीटर है। पेरीमीटर तो दिया ही है यहाँ 42, यानी पेरीमीटर अपॉन 2 हो गया, जो कि क्वेश्चन में दिया है 42 अपॉन 2। तो इस तरह से यस की वैल्यू कितनी आ गई, 21 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, अब देखिए, अब आपको यहाँ पे फार्मूला लिख के एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करना है। वही हैरान का फार्मूला जो कि आपको ऑलरेडी पता है, यस यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी, इसका यूज करके हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए बच्चों, यस की वैल्यू कितनी आ गई, ये तो 21 यहाँ आया है, हमने कैलकुलेट किया यस की वैल्यू 21 माइनस ए। अब किसी एक को ए मान लीजिए, मान लीजिए ये साइड जो है ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो आप देखिए ए की वैल्यू कितना है, 18 है, और फिर 21 माइनस बी की वैल्यू एक्स, एक्स की वैल्यू कितना आया 14, और यस फिर 21, सी की वैल्यू कितनी है 10, ठीक है। इस तरह से बच्चों हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। कितना आ जाएगा, देखिए 21 माइनस 18 3, 21 माइनस 4 7, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 11, ठीक है। तो ये 21 है, 7 3 या 21, ये भी 21 आ जाएगा। 21 इंटू 21 इंटू 11। अब 21 तो अंडर रूट के बाहर आ जाएगा, लेकिन 11 अंदर ही रह जाएगा। इस तरह से जो एरिया ऑफ हमारा ट्रायंगल आया, कितना आया, ये देखिए बच्चों, ये पेयर है, इसको बाहर निकाल सकते हैं अंडर रूट के, लेकिन 11 जो है अंडर रूट में ही रह जाएगा। इतना क्या चीज है, सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ओके बच्चों,
इस तरह से देख पा रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये हेरान फार्मूले का इस्तेमाल करके हमने लगा दिया। और इसी के साथ वीडियो का पार्ट 2 यहीं पे ख़त्म होता है। और जल्द ही हम आप लोगों के सामने बाकी के क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 और 6, 2 क्वेश्चन और बचे हैं इस एक्सरसाइज 10.1 में। टोटल 6 क्वेश्चन थे, जिसमें वीडियो के पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1, 2 और पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 3, 4 हमने सॉल्व कर दिया। आगे के क्वेश्चन जो 2 क्वेश्चन बचे हैं उसके लिए वीडियो का पार्ट 3 लेके आ रहे हैं। और तब तक आप लोग पेपर और पेन उठाइए, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपके अंदर परफेक्शन आएगा। बार बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही स्पीड से आप क्वेश्चन को पूरे कमांड के साथ लगा पाएंगे। और पेपर पेन उठाइए, सॉल्व करिए। आते हैं वीडियो का पार्ट 3 लेके और उसमें आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।